हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। देखिए, जो अपन ने लास्ट वीडियो की, उस लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 इसको अपन ने क्या किया था, कंप्लीट किया था। क्या किया था? कंप्लीट किया था। ठीक है, इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 4.2 को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हो पाते हैं, कंप्लीट हो पाती है या नहीं हो पाती। अपना काम है स्टार्ट करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कितने क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर पाते हैं। चलो, बिना समय वेस्ट किए हुए, डोंट ड्वेडल टाइम, डोंट ड्वेडल टाइम, टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए देखिए, व्हाट इज द क्वेश्चन। Find the roots of following quadratic equation by factorization। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अपन एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, कोएफिशिएंट है, उसको अपन कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -10 है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, -10। अब ये जो आता है, इस -10 को अपन ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, -10, और एड या सब्ट्रैक्ट करने पर एक्स का कोएफिशिएंट यानी मिडिल टर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मिडिल टर्म। क्या आनी चाहिए? मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी -3 आना चाहिए। देखिए, अपन को पता है 5 मल्टीप्लाई अगर अपन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 तो आ जाएगा। 5 माइनस 2 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपने पास में। लेकिन 3 माइनस का चाहिए ना मेरे को, तो बड़ा नंबर माइनस वाला, छोटा नंबर प्लस वाला। तो -5 + 2 करके क्या बच जाएगा, -3। तो इस -3 की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -5x + 2x - 10 = 0। ओके ओके। नाउ अब देखिए इन दोनों टर्म्स, इन दोनों में, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बताइए क्या है इन दोनों में कॉमन। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 5x का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई एक्स।
अच्छा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आया? एक्स आया। क्या आया कॉमन? दोनों में कॉमन आया एक्स। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। अब एक्स स्क्वायर में से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ क्या है? एक्स। लिख दीजिए एक्स एज इट इज। 5x में से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 5। साइन किसका? माइनस का, -5। ओके, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। देखिए 2x का मतलब क्या है? 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई x। और 10 का मतलब क्या है? -10x का 10 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई -5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो अपन ने 2 क्या ले लिया कॉमन। और 2x में से 2 कॉमन लिया, तो बचा क्या? इधर देखो x। अच्छा, -10x में से 2 कॉमन, -10 में से 2 कॉमन लिया, तो बचा क्या? -5। -5। एक मिनट, क्या बचेगा? x -5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए वापस से कॉमन क्या आ रहा है? वापस से कॉमन देखिए क्या आ रहा है? इधर भी x -5 है, इधर भी x -5 है, तो मैंने x -5 क्या ले लिया? कॉमन। ठीक है, और जब मैंने इस पूरे में से ये कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? x। तो x इधर क्या बचा? +2 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इसके फैक्टर। क्या हो गई? फैक्टर। अब रूट्स फाइंड करने के लिए, अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है, जैसे 1 × 2 बराबर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा, फिर दूसरा नंबर 0 रहा होगा, तो इसलिए x -5 इज इक्वल टू 0, या फिर x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2। क्या आ जाएगा? -2। तो ये दोनों क्या आ गए? इसके क्या आ गए? इक्वेशन के रूट आ गए। ये दोनों इस इक्वेशन के आ गए रूट आ गई। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व आपको करना है। हेंस 5 and -2 are roots of this quadratic इक्वेशन। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करते जाना है। ठीक है, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। 2x² + x - 6। 2x² + x - 6। 2x², सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेम वैसे ही सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखो x² कोफिशिएंट कितना है? 2। देखो x² कोफिशिएंट कितना है? 2। कांस्टेंट टर्म कितना? -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? -12। अब इस -12 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए? -12। और ऐड करें तो कितना आए? मिडिल टर्म। x का कोफिशिएंट क्या? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 तो है ना, तो 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। देखिए पहले तुम्हें फैक्टर करने कैसे आना चाहिए। 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 1 × 12 हो सकता है, 1 × 12 हो सकता है,
2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी बन सकता है? नहीं बन सकता। यस और नो? नहीं बन सकता। तो 12 + 1 करेंगे 13 और 12 - 1 करेंगे तो 11, तो मेरी टर्म नहीं आ रही, गलत हो गया। 6 + 2 करेंगे तो 8, 6 - 2 करेंगे तो 4, अपन को चाहिए 1, ये भी नहीं हो सकता। 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अप्लाई करने पर 12 भी आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है फैक्टर, है ना। लेकिन जैसे क्वेश्चन ज़्यादा करते जाओगे अपना आप सोल्व होते जाएंगे। तो 12 का मतलब क्या है? 4 × 3, 4 × 3 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 12 चाहिए। अब इन दोनों में से माइनस कौन सा लूँ मैं? प्लस का चाहिए ना मेरे को, यहाँ पर +1 चाहिए। तो +1 के बाद बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो +1 बच जाएगा। तो 4 तो प्लस का, 3 माइनस का, ठीक है। तो यानी कि 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। ओके, अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो 2x² का मतलब क्या है? 2 × x × x। और 4x का मतलब क्या है? 2 × 2 × x। यही तो हो ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आ गया? 2x कॉमन आ गया। कॉमन क्या है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन आया 2x, 2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब जब 2x² में से 2 और x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? बचा क्या? देखो x बचा, लिख दीजिए x बच गया। और 4x में से 2 और x कॉमन आ गया तो बचा क्या? 2 बचा, लिख दीजिए +2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो साइन यहाँ पे होता है वही कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन। ठीक है, अब देखिए मेरे पास में एक चीज़ लिखी, मैंने क्या लिखा? 3x के फैक्टर क्या होंगे? 3 × x, यही होंगे ना। और -6 के फैक्टर क्या होंगे बताओ? सिक्स के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 2। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3, क्या आ रहा है? 3। तो ये पहले मैंने तो माइनस लिया, एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, इसको हटाइए यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटाइए और डीपली समझाता हूँ। थोड़ा साइन वाइन की भी दिक्कत आती है ना कई बार। देखो -3x बराबर क्या है? -3 × x। और -6 के फैक्टर करें तो -3 × 2। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, तो मैंने लिया -3 कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए -3x में से -3 कॉमन ले तो बचा क्या? x, लिख दीजिए एज इट इज। -6 में से -3 कॉमन ले तो बचा क्या? 2 + 2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज = 0। अब वापस से देखिए आप लोग कि कॉमन क्या आ रहा है। इधर कॉमन x + 2, इधर भी कॉमन क्या? x + 2। तो अपन ने क्या किया? x + 2 क्या लिया? कॉमन लिया। ठीक है, जब x + 2 कॉमन लेते जब बचा क्या? 2x। और यहाँ पर क्या बचा? -3 = ये तो हो गए फैक्टर। अब वही चीज़ करनी है, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 तो कोई भी दोनों में से कोई एक नंबर तो 0 के बराबर रहा होगा ना। 2x - 3 = 0। तो यहाँ से तो x = क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x = -2। और यहाँ से 2x = 3, तो x क्या बचेगा? 3/2। x = 3/2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये इधर जो किया है ना, ये जो किया है मैंने, ये आपके माइंड में होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन करने के बाद में ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? √2x² + 7x + 5√2।
ये गिवन अपन को, देखिए एक बात ध्यान रखना, कंसेप्ट में चेंज बिल्कुल नहीं, सेम कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। क्या था कंसेप्ट कि मेरे को देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, √2। कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 √2। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5 तो ये, और √2 से √2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ओके, इस 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मिडिल टर्म आनी चाहिए 7। तो 5 2 10 होता है, सभी को पता है, और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसके फैक्टर, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक बात बताइए मेरे को, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा। देखो, √2x² को कैसे लिख सकते हैं अपन, √2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और उसके बाद में 2x लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2। अब कॉमन क्या दिखा, 2 इंटू एक्स, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स तो कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या अब मैं इस 2 को 2 √2 का ही तो स्क्वायर हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 बराबर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यस। तो एक कॉमन क्या आ गया, √2 कॉमन आ गया। तो कॉमन क्या है अपने पास में, कॉमन है अपने पास में √2x। क्या कॉमन आया, एक √2 और एक x कॉमन आया, ठीक है, √2x कॉमन आ गया, ठीक है भाई साहब, ब्रैकेट स्टार। अब जब मैंने √2x² में से √2 और x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दीजिए, प्लस का साइन। 2x में से मैंने √2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, √2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्लस, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक लिखा हुआ है 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, एक लिखा हुआ 5 √2, इसका मतलब 5 इंटू √2। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन दोनों में, दोनों में कॉमन आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5, लिख दिया मैंने कॉमन 5। ठीक है, 5 कॉमन लिख दिया मैंने, तो बताइए आप मेरे को की बात, दोनों में 5, अब 5x में से मैंने 5 कॉमन लिया तो बचा क्या, x बचा। 5 √2 में से 5 कॉमन लिया तो क्या बचा, √2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे, अब वापस से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x प्लस √2 और इसमें x प्लस √2 आ रहा है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस √2। अब बताइए इस पूरे में से अगर मैंने ये x प्लस √2 कॉमन ले तो बचा क्या पार्ट, √2x, तो √2x लिख दीजिए, प्लस इधर इस पूरे में से ये पार्ट कॉमन ले तो क्या बचा, +5 बचा, +5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तो या तो x प्लस √2 बराबर 0 रहा होगा, तो यहाँ से तो आ जाएगा x इज इक्वल टू -√2, या फिर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, तो यहाँ से √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, -5/√2। इस तरह के ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8
8 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है ना, 2x² माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1/8 ये लिखा हुआ है। चलिए ये थोड़ा अलग है। क्या है? अलग है। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे देखना ध्यान से जरा। देखिए इसके पौने 1 कीजिए, इसके पौने 1 कीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा तीनों का? 8। अब 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स आ जाएगा। और जब अपन इस पूरी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 2 जा 16x², माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है अपन को, देखो ध्यान से। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे अपन। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ इस साइड, चल यहीं से चलने दो। देखो स्टेप वही, x² कोफिशिएंट क्या है? 16 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 मल्टीप्लाई करने में कितना आया? 16 आया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप, 16 को ऐसे 2 पार्ट्स में मेरे को डिवाइड करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने में क्या है? मिडिल टर्म 8, 4 4 जा 16, 4 + 4 8 भी, लेकिन माइनस का 8 चाहिए ना, दोनों का नेगेटिव कर दो, -4 - 4 16 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और -4 ऐड होंगे तो -8 भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन? 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 16x² लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे 16 के फैक्टर 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, और -4x के फैक्टर -4 इंटू x। अब बताइए कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? एक तो क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। एक क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ रहा है और x, यानी कि 4x कॉमन आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 4x। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब 16x² में से मैंने 4 और x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? ये 4 बच गया और ये x बच गया, यानी कि 4x बच गया। -4x में से मैंने -4 और x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। ये तो माइनस का साइन बचा हुआ है, -1 बच गया। ठीक है, -1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए एक है -4x लिखा हुआ है, इन दोनों में कॉमन लेंगे। -4x का मतलब क्या है? -4 इंटू एक्स, और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब तो 1 ही है। कॉमन क्या है? दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। क्या आ रहा? क्या कॉमन आ रहा? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1 लिख सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि माइनस का साइन और 1 कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन आ गया। 4x में से -1 कॉमन लिया तो क्या बचा? 4x में से मैंने -1 कॉमन लिया तो क्या बचा? 4x, और 1 में से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों कॉमन आ रहा है, 4x - 1, 4x - 1 कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा? 4x, यहाँ पे ये 4x बच गया और ये हो गया -1, तो ये क्या होगा? इसके फैक्टर हो गए, क्या हो गए?
फैक्टर। या तो 4x माइनस 1 बराबर 0, ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू 1/4 आ गई, यहाँ x की वैल्यू क्या जाएगी 1/4। ओके, ठीक है। इस तरह की इस क्वेश्चन को अपन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 100x² minus 20x plus 1। 100x² minus 20x plus 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसके फैक्टर नहीं करूँगा, मेरे को कुछ और दिखाई दे रहा है इसमें। पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ समझना पड़ेगा उसके लिए। आपने ये फॉर्मूला पढ़े, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा आपने? देखो 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और एक्स स्क्वायर किसका है x का। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हो गए, बीच में क्या आना चाहिए माइनस 2ab माइनस 2। अब a क्या है, a तो ये है 10x, ए तो क्या है -2, ए तो क्या है 10x, और b क्या है 1। क्या तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 20x बड़ा 10 2 20 बिल्कुल बन रहा है। बस ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला बन गया तो इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, इसको क्या अपन ऐसे लिखेंगे 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों बराबर में 0 रख लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। इस तरह के इस क्वेश्चन को अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फैक्टराइज करके अपन को जीरोज फाइंड करने थे, रूट्स फाइंड करने थे, अपन ने वो चीज कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। उनको सोल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने कल फर्स्ट वीडियो में जो एग्जाम्पल किए थे, तो अपन ने इसका क्या इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, ये एग्जाम्पल नहीं दोनों, फर्स्ट एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसने लिखा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। लेट John hedge marbles is equal to x। जीवंती है 45 माइनस एक्स, यानी टोटल मार्बल्स 45 हैं। जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स होंगे, बात ये है, ठीक है। अब 5 मार्बल्स दोनों के पास खो गए, तो इसके पास कितने बचे,
एक्स माइनस 5, इसके पास कितने बचे 45 माइनस एक्स, पहले से तो -5 और करेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 5, 45 माइनस 5 माइनस किया तो 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये बची, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी गिवन, देखिए सोचने वाली बात है, मल्टीप्लाई भी गिवन किया तो 124, कितना 124 इज इक्वल टू 124। ओके ठीक है। अब देखिए x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को 40 से मल्टीप्लाई -200, और 5 को मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, तो ये 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब इन सभी टर्म्स को इस साइड शिफ्ट कर दूँ, इधर तो बच जाएगा 0, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 45x इधर आएगा तो माइनस 45x हो जाएगा, 200 इधर आएगा प्लस 200 हो जाएगा, और प्लस 124 इधर पहले से है ही। देखिए ऐड करने पे क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये बन रही इक्वेशन। क्या बनी इक्वेशन अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में बनी है। अब इसके फैक्टर करने हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 324, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 324। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे कितने में 2 पार्ट्स में, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 324, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में क्या आना है 45, कितना आना चाहिए 45। ये 324 को देखते हैं कुछ याद आता है आपके, क्या ये 18 का स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 हो सकता है, लेकिन 18 प्लस 18 करेंगे 36 आएगा, और स्क्वायर तो कर देंगे तो इसका 324 हो जाएगा। तो देखिए 18 क्या मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको तुमको फैक्टर करना सिखा रहा हूँ मैं, ये समझो 9 इंटू 2 लिख सकते हो अपन इसको इंटू 18, अब 18 टू जा 36 इंटू 9, अब 36 को और 9 को आप मल्टीप्लाई कर लिए 324 ही आएगा, और ऐड करेंगे तो 45। शर्त ये 45 माइनस का चाहिए, दोनों क्या कर देंगे नेगेटिव, -36 माइनस 9 करेंगे तो -45 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर क्या 324 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x माइनस 9x प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, अब बात आती है कॉमन की, किसकी कॉमन की, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तुमको बताओ, वैसे ही करोगे कर लोगे। अब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, माइनस 36x मतलब माइनस का 36 इंटू एक्स, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन दोनों में आ रहा है भाई साहब एक्स ही कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स ही कॉमन आ रहा है, कॉमन लिखे एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन एक्स आ गए तो बचा क्या एक्स,
36x में से कॉमन x आ गया तो बचा क्या -36, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए एक लिखा हुआ -9x, -9 इंटू एक्स, एक लिखा हुआ 324, 324 के ऊपर नेविगेट मल्टीप्लाई, फैक्टर 9 इंटू 36, ये किए थे ना। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, क्या इसको मैं -9 इंटू -36 लिख सकता हूँ, प्लस 324 जो। अब कॉमन क्या आ रहा है, -9x आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, -9x आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, -9 कॉमन ले तो बचा क्या x, इधर से -9 कॉमन ले तो बचा क्या -36, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या है, x -36 इधर भी, x -36 इधर भी, यहाँ पर 9 ही कॉमन आएगा बस, ठीक है। तो x -36 वापस से कॉमन आ गया, x -36 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा -9 इज इक्वल टू 0। एक बार तो x -36 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 36, और एक बार x -9 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा 9। x की दो वैल्यू आ रही है, कितनी, दो वैल्यू, ठीक है। इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये डिसाइड करना होगा। ये दोनों के पास कितने 45, जॉन के पास और जीवंती के पास। जॉन के पास x है तो जीवंती के पास x -45 माइनस x है। तो जॉन के पास अगर 36 आई, जॉन के पास अगर 36 आए तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 आ जाएंगे। अगर जॉन के पास 9 आई तो जीवंती के पास कितने आएगा 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, ये कॉटेज इंडस्ट्री वाला था, ठीक है। जी मैंने इक्वेशन बनाना सिखाया था, उसके फैक्टर करेंगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे करेंगे, मैं आपको देता हूँ इक्वेशन करने के लिए, ठीक है। होमवर्क ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट 138। फाइंड टू नंबर हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट 182। आपको दो नंबर चाहिए जिनका सम तो क्या आ रहा है 28 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 182, 27, 28 नहीं 27, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों नंबर में से अगर एक नंबर x 27 माइनस एक्स रहा होगा ना, ही रहा होगा ना, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 27 है, 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी दे रखा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट भी दे रखा है 182, ठीक है। x को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 27x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 182, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0, एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 इधर है माइनस 27x और प्लस 182, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, कॉन्स्टेंट टर्म 182, मल्टीप्लाई किया
182 182 को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या ये है -27 ये कैसे कर रहे हैं 182 के फैक्टर करने अपन को 182 फैक्टर करो 2 से डिवाइड किया 2 9 18 2 1 जा 2 फिर किससे डिवाइड हो सकते हैं 7 से डिवाइड हो सकता है 13 से 1 जा फिर 13 से 1 हो गया। एक मिनट टू नो हुज सम 27 एंड प्रोडक्ट 182 ठीक है सर ठीक लिखा है। ठीक है तो 182 की प्रोडक्ट है 2 7 13 7 2 जब 14 इंटू 13 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 182 और ऐड करने पे कितना आएगा 27 लेकिन माइनस का चाहिए तो दोनों नंबर क्या ले लेंगे -14 -30 ठीक है। इस तरीके से आपको इसे करने हैं फैक्टर करने हैं। ओके एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए अब बेसिक नहीं चाहिए, अब आपको समझ गए होंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बचा -14x में से x कॉमन लिया तो -14 बचेगा -13x में से -182 में से कॉमन क्या आएगा देखिए x आने तो बचा गया 13 तो -13 कॉमन आ जाएगा यहाँ से x बच जाएगा और 182 को डिवाइड कीजिए -13 से 14 टाइम्स जाएगा तो क्या है -14 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब वापस कॉमन x -14 तो x -14 क्या आ गया कॉमन आ गया इधर क्या बचा x इधर क्या बचा -13 इज इक्वल टू 0 x -14 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 x -13 इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आ गई 13 ठीक है। अगर 14 है तो 27 माइनस करेंगे 13 बच जाएगा, अगर 13 है तो 27 माइनस करेंगे 14 तो 13 और 14 नंबर आ जाएंगे दोनों ठीक है। दोनों नंबर क्या आ जाएंगे एक 13 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 14। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे ओके। फाइंड टू कंजुगेटिव फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर 365 ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चन अपन करते हैं अगली क्लास में, ट्राई करना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की इधर आपसे हो जाते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में अपन इसको सोल्व करते हैं ओके बाय।